हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम एक ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सवाल देखने जा रहे हैं जो कि आपके सीजी सेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स का ये सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक से लिया गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये काफ़ी ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ log dy by dx is equals to 3x plus 4y where y0 equal 0। ठीक है, और हमको बताना है कि सही उत्तर क्या है, कौन सा सही हल है इस दिए गए समीकरण का। हमको बताना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन अर्थात विशिष्ट हल, हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप देखेंगे कि आपको इक्वेशन दिया है log dy by dx बराबर 3x plus 4y। डी वाई बाई डी एक्स को अलग थलग प्राप्त करने के लिए हमको लॉग को यहाँ से हटाना होगा और आप सबको पता होगा कि अगर लॉग यहाँ से हटेगा तो उधर वाली चीज एक ही घात में हो जाती है, एक ही घात में चली जाती है। और फिर आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, ई की घात 3x प्लस 4y है, उसको अलग अलग कीजिए, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, घात में जुड़े तो अलग अलग होने पर गुणे में मतलब गुणे में वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सुनो, चरों का पृथक्करण कर दो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ। तो इधर dy है तो dy रहने दो, e की घात 4y को नीचे ला लो, e की घात 4y उधर से आएगा नीचे और dx उधर चले जाएगा, तो e की घात 3x dx हो जाएगा। e की घात -4y इसको लिख सकते हो और दोनों ओर समाकलन कर दो। दोनों ओर समाकलन करोगे तो e की घात -4y का समाकलन e की घात -4y तो होगा ही, लेकिन y का गुणांक बटे में आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। e की घात 3x का समाकलन e की घात 3x होगा ही, लेकिन x का गुणांक बटे में आएगा। और समाकलन कर रहे हो तो एक समाकलन नियतांक जोड़ना बनता है, तो एक समाकलन नियतांक जोड़ दिए। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, उस समाकलन नियतांक c का मान ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में दी गई शर्त का पालन करना होगा। प्रश्न में दी गई शर्त यह है y0 इक्वल 0। y0 इक्वल 0 बोलने का अर्थ क्या है, जब आप x की जगह 0 लिखेंगे तो y का मान 0 होगा, तो x की जगह 0 रखने से y का मान 0 यहाँ पे रख दीजिए आप। तो चलिए y बराबर 0, सॉरी y0 बराबर 0 यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। x का मान 0 रखने से y का मान 0 होता है। अगर x का मान 0 रखेंगे तो e की घात 0 यानी 1 और y का मान 0, देखो x का मान 0 रखने से y का मान, सॉरी x, ये x का मान है ना, याद रखो ये x का मान है और आपको बतला रहा है कि x का मान ये रखोगे तो y का मान आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो x का मान 0 रखने से y का मान 0 प्राप्त होता है, तो x का मान 0 रखोगे तो ये हो जाएगा e की घात 0 यानी 1 प्लस c बराबर y का मान भी आपको 0 मिलता है यहाँ के अनुसार, तो ये हो जाएगा 1 बटे -4 या -1 बटे 4 जो भी है। c का मान ज्ञात करने के लिए आपको इसको उधर पलटाना पड़ेगा, -1/4 -1/3 यानी -7/12। एलसीएम निकल के सॉल्व करोगे तो c का मान -7/12 आ जाएगा और c का मान को आप रख दो समीकरण नंबर 1 2। c का मान समीकरण 1 रखने से e की घात -4y बटे, माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 4 इधर लिख देता हूँ, e की घात 3x बटे 3 -7/12। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको उधर पलटाता हूँ क्योंकि सारे ऑप्शंस में ई वाली चीजें एक तरफ है ना भाई, तो इसको उधर पलटाता हूँ। -e की घात -4y बटे 4, ये उधर जाएगा तो -e की घात 3x बटे 3 -7/12। तीनों से आप माइनस माइनस को उड़ा दो, माइनस के सब में गुणा कर दो। मैं तो कहता हूँ 12 का भी गुणा कर दो। 12 का गुणा करने से क्या होगा, 4, क्योंकि 12 4 और 3 का एलसीएम है। 12 गुणा करोगे तो 4 3 12, यहाँ 12 गुणा करोगे 3 4 12, 12 12 कट जाएगा और माइनस का गुणा करें तो सारे प्लस बन जाएंगे, अर्थात चलो इसको पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो ये 4 की घात 3x, 4 क्यों होगा क्योंकि 12 से गुणा कर रहे हो आप सब में, तो 3 1 कम 3 4 करके कटेगा तो 4 आएगा। समझ आ रहा है ना भाई, इधर 12 गुणा करोगे 4 3 12, माइनस का भी गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिला करके हम देखा जाए तो -12 का गुणा कर रहे हैं ताकि माइनस से प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए और 12 का गुणा करने से ये सब कट जाए, तो 12 12 यहाँ पे तो पूरा कट जाएगा, यहाँ 3 बार में और यहाँ 4 बार में कटेगा। e की घात -4y बराबर 7। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका ऑप्शन सही है डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यस।
इस तरह से आपको परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम समझ रहे थे, इसलिए थोड़ा समय लगा। ये काम आपको प्रैक्टिस करके काफ़ी फास्ट करना है, जल्दी से आपको उत्तरों में पहुंचना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही ठीक है। अब देखो, हम पहले हम ये सोचे थे कि सेट के पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे, बट उतना समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि बाकी क्लासेस भी लेनी होती है। व्याख्याता भर्ती के भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं डेली, तो उनका भी वीडियो बनाना पड़ता है। शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी वीडियो बनते हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब दिखेगा, उसकी भी क्लासेस होती हैं। तो समय की कमी के कारण हम एक एक टॉपिक का एकदम डिटेल में तो वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन इतना जरूर हम प्रयास करेंगे कि मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर सेट एग्जाम में आप देखेंगे पूछे जा रहे हैं, पिछले जो सेट एग्जाम्स हुए हैं उनका अवलोकन करके आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझाए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच बीच में जो कंसेप्ट आएंगे, जो थ्योरीज रहेंगे, उनको इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि नहीं सर ये बीच से है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, शुरू से होता तो अच्छे समझ में आता, ऐसा आपको नहीं लगेगा। जहाँ पे जो सवाल रहेगा वहाँ पे उसका पूरा फुल डिटेल में कंसेप्ट समझाएंगे, ताकि उस सवाल में आपको कोई कमी या कोई अनसेटिस्फैक्शन मत हो, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो सेट के सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। आज समय की कमी के कारण केवल एक सवाल यहाँ पे समझाया गया, लेकिन मैं बहुत सारे सवालों को एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। सब्जेक्ट जैसे आज डिफरेंशियल इक्वेशन का हुआ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, लीनियर, सब सब समझेंगे। ठीक है, तो डिटेल में अपन पूरा सारे क्वेश्चन समझेंगे। आप बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर करें और भी अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि उनको भी लाभ मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।